सोचो, एक ऐसी दुनिया जो सूरज से इतनी दूर है कि सूरज की रोशनी को वहां पहुंचने में 3 दिन से भी ज्यादा समय लगता है। यह एक ऐसी जगह है जहां अंधकार और ठंड का साम्राज्य है और जहां सूरज की रोशनी एक धुंधली चमक के रूप में दिखाई देती है। ये सच है सेडना के लिए, एक बौना ग्रह जो हमारे सौर मंडल के सबसे बाहरी हिस्से में रहता है। सेडना का नाम एक इनुइट समुद्री देवी के नाम पर रखा गया है, जो इसके रहस्यमय और दूरस्थ स्वभाव को दर्शाता है। सेडना की परिक्रमा हमने जो भी देखा है उससे बिल्कुल अलग है। इसकी कक्षा इतनी लंबी और अजीब है कि इसे पूरा करने में लगभग 11,400 साल लगते हैं। यह इसे हमारे सौर मंडल के सबसे अनोखे और रहस्यमय पिंडों में से एक बनाता है। यह इसे एक लंबे और अकेले सफर पर ले जाती है जो अरबों सालों तक चलता है। इस यात्रा के दौरान सेडना सौर मंडल के बाहरी किनारों पर एकांत में घूमती रहती है, जहां से यह कभी कभी ही हमारे निकट आती है। 2003 में इसकी खोज ने वैज्ञानिक समुदाय में हलचल मचा दी, क्योंकि यह एक ऐसा पिंड था जो हमारे सौर मंडल के ज्ञात ग्रहों और बौने ग्रहों से बहुत अलग था, जिससे सौर मंडल के निर्माण और विकास की हमारी समझ को चुनौती मिली। वैज्ञानिकों को यह समझने के लिए मजबूर होना पड़ा कि सेडना जैसी वस्तुएं कैसे और क्यों बनी और उनका हमारे सौर मंडल के इतिहास में क्या स्थान है। सेडना की परिक्रमा के आसपास के रहस्य आज भी खगोलविदों को परेशान करते हैं, क्योंकि इसकी कक्षा का आकार और दिशा किसी अनदेखी गुरुत्वाकर्षण बल का संकेत देती है, जो अनदेखी शक्तियों और दूर के अंधेरे में छिपी खगोलीय वस्तुओं के बारे में इशारा करते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे सौर मंडल के बाहरी किनारों पर अभी भी बहुत कुछ अनदेखा और अनजाना है, जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। सेडना को ट्रांसनेप्च्यूनियन वस्तु के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसका अर्थ है कि यह नेपच्यून की तुलना में सूर्य की परिक्रमा अधिक औसत दूरी पर करता है। यह हमारे सौर मंडल के सबसे बाहरी क्षेत्रों में स्थित है, जहां तक पहुंचने में सूर्य का प्रकाश भी बहुत समय लेता है। यह अविश्वसनीय रूप से धुंधला है और इसकी चमक इतनी कम है कि इसे देख पाना बहुत मुश्किल है, जो सूर्य के प्रकाश के एक छोटे से अंश को ही परावर्तित करता है जो उस तक पहुंचता है। ये परावर्तन इतना कम है कि इसे केवल सबसे शक्तिशाली दूरबीनों से ही देखा जा सकता है। इससे इसका निरीक्षण करना और अध्ययन करना अविश्वसनीय रूप से कठिन हो जाता है। खगोलविदों को इसके बारे में जानकारी जुटाने के लिए अत्याधुनिक उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करना पड़ता है। इन चुनौतियों के बावजूद खगोलविद इस दूर की दुनिया के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी एकत्र करने में सक्षम हुए हैं। उन्होंने इसके कक्षीय पथ, आकार और सतह की संरचना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की है। अनुमान है कि सेडना का व्यास लगभग 1000 किलोमीटर है, जो इसे हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े ट्रांसनेप्च्यूनियन वस्तुओं में से एक बनाता है, जो प्लूटो के आकार का लगभग आधा है। यह आकार इसे बौने ग्रहों की श्रेणी में रखता है, लेकिन यह अभी भी प्लूटो से काफी छोटा है। माना जाता है कि इसकी सतह चट्टान और बर्फ के मिश्रण से बनी है, जो इसे एक ठंडी और कठोर दुनिया बनाती है, जो कार्बनिक यौगिकों द्वारा लाल रंग की है। यह लाल रंग इसकी सतह पर मौजूद थोलिन्स नामक पदार्थों के कारण होता है, जो सूर्य के विकिरण के प्रभाव से बनते हैं। जो चीज वास्तव में सेडना को सबसे अलग करती है, वह है इसकी अत्यधिक विकेंद्रित कक्षा। अधिकांश प्लैनेटों की लगभग गोलाकार कक्षाओं के विपरीत सूर्य के चारों ओर सेडना का रास्ता एक लंबे दीर्घवृत्त में फैला हुआ है। अपने निकटतम बिंदु पर सेडना सूर्य के 76 खगोलीय इकाइयों के भीतर आता है, जहां एक खगोलीय इकाई पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी है। हालांकि अपने सबसे दूर के बिंदु पर सेडना 937 खगोलीय इकाइयों की आश्चर्यजनक यात्रा करता है, जो बाहरी सौर मंडल के ठंडे, बेरोजगार क्षेत्रों में गहराई से उतरता है। सूर्य के चारों ओर एक पूर्ण परिक्रमा पूरी करने में सेडना को एस्टिमेटेड 11,400 वर्ष लगते हैं। सेडना की कक्षा की असामान्य प्रकृति बताती है कि यह अपने अतीत में अन्य ऑब्जेक्टों से गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित हुई है। प्रारंभिक सौर मंडल एक अराजक जगह थी, जहां ग्रह गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से एक दूसरे के साथ प्रवास और अंतःक्रिया कर रहे थे। इन गुरुत्वाकर्षण इंटरैक्टों ने सेडना जैसी छोटी ऑब्जेक्टों को दूर और विकेंद्रित कक्षाओं में बिखेर दिया होगा, जो हम आज देखते हैं। हालांकि सेडना की कक्षा की चरम प्रकृति के लिए ज्ञात प्लैनेटों के गुरुत्वाकर्षण पुल से परे स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। सबसे पेचीदा सिद्धांतों में से
एक हमारे सौर मंडल में एक अभी तक अनदेखे 9वें ग्रह के अस्तित्व का प्रस्ताव करता है। यह सिद्धांत खगोलविदों और वैज्ञानिकों के बीच काफी चर्चा का विषय रहा है, क्योंकि यह हमारे सौर मंडल की संरचना और गतिशीलता को समझने में महत्वपूर्ण हो सकता है, जो प्लूटो की कक्षा से बहुत दूर छिपा हुआ है। प्लूटो के परे हमारे सौर मंडल के बाहरी किनारों पर यह ग्रह अपनी कक्षा में घूमता हुआ माना जाता है, जो इसे खोजना और भी चुनौतीपूर्ण बनाता है। यह काल्पनिक ग्रह, जिसे अक्सर प्लेनेट 9 के रूप में जाना जाता है, पृथ्वी की तुलना में काफी अधिक विशाल माना जाता है, शायद एक मिनी नेपच्यून भी। इसका आकार और द्रव्यमान इसे हमारे सौर मंडल के अन्य ग्रहों से अलग बनाता है और इसकी विशेषताएं इसे और भी रहस्यमय बनाती हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सेडना और अन्य दूर की वस्तुओं की कक्षाओं को आकार देने के लिए प्लेनेट 9 का गुरुत्वाकर्षण जिम्मेदार हो सकता है, जो उन्हें समान लंबी पथों में चरवाहा करता है। यह गुरुत्वाकर्षण बल इतना शक्तिशाली हो सकता है कि यह इन वस्तुओं की कक्षाओं को स्थिर और नियंत्रित रखता है, जो उन्हें समान लंबी पथों में चरवाहा करता है। इन लंबी कक्षाओं का अध्ययन करके वैज्ञानिक प्लेनेट 9 के अस्तित्व और उसकी विशेषताओं के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लेनेट 9 की खोज वर्तमान में खगोल विज्ञान में सबसे रोमांचक प्रयासों में से एक है, जिसमें खगोलविद अपनी धुंधली चमक के संकेतों के लिए आकाश को सावधानी पूर्वक स्कैन कर रहे हैं। यह खोज न केवल हमारे सौर मंडल के बारे में हमारी समझ को बढ़ा सकती है, बल्कि ब्रह्मांड में अन्य संभावित ग्रहों की खोज के लिए भी मार्ग प्रशस्त कर सकती है, जिसमें खगोलविद अपनी धुंधली चमक के संकेतों के लिए आकाश को सावधानी पूर्वक स्कैन कर रहे हैं। इस खोज में अत्याधुनिक टेलीस्कोप और तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है, जो हमें ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को उजागर करने में मदद कर सकते हैं। जबकि प्लेनेट 9 परिकल्पना सम्मोहक है, यह सेडना की विचित्र कक्षा के लिए एकमात्र व्याख्या नहीं है। अन्य थ्योरियों का सजेस्ट है कि सेडना का मार्ग सूर्य के गांगेय पड़ोस में गुजरने वाले सितारों के साथ गुरुत्वाकर्षण संपर्क का परिणाम हो सकता है। ये तारकीय मुठभेड़ अरबों वर्षों में सेडना की कक्षा को गड़बड़ा सकते थे, धीरे धीरे इसे अपने वर्तमान लंबी आकार में खींचते थे। खगोलविद सक्रिय रूप से इन संभावनाओं की जांच कर रहे हैं, विभिन्न परिदृश्यों का परीक्षण करने के लिए कंप्यूटर सिमुलेशन और टिप्पणियों का उपयोग कर रहे हैं। अंतिम व्याख्या के बावजूद सेडना की कक्षा हमारे सौर मंडल के प्रारंभिक इतिहास के बारे में बहुमूल्य सुराग प्रदान करती है। इसका असामान्य मार्ग बताता है कि सौर मंडल के बाहरी क्षेत्र पहले की तुलना में कहीं अधिक जटिल और गतिशील हैं। सेडना और अन्य दूर की ऑब्जेक्टों का अध्ययन करके खगोलविदों को सौर मंडल के निर्माण और विकास की अधिक संपूर्ण तस्वीर को एक साथ जोड़ने की उम्मीद है। ये आइसिलेपथिक उन प्रोसेसों के रहस्य रखते हैं जिन्होंने अरबों साल पहले हमारे ब्रह्मांडीय पड़ोस को आकार दिया था। सेडना की खोज और इसके मिस्ट्रीजों को उजागर करने के चल रहे प्रयास अन्वेषण और वैक्नोलॉजिक जिज्ञासा के सिग्निफिकेंस को उजागर करते हैं। प्रत्येक नई खोज हमारी मान्यताओं को चुनौती देती है और ह्यूमन ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाती है। सेडना की कक्षा के बारे में उत्तर की खोज हमारे आसपास के ब्रह्मांड और उसके भीतर हमारे स्थान को अंडरस्टैंडिंग की हमारी स्वाभाविक इच्छा का प्रमाण है। यह एक अनुस्मारक है कि उस विशाल और विस्मयकारी ब्रह्मांड के बारे में अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है, जिसे हम घर कहते हैं। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ती है और ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ गहरी होती जाती है, हम बाहरी सौर मंडल में और भी अधिक महत्वपूर्ण डिस्कवरियां करने की उम्मीद कर सकते हैं। नई दूरबीनें और अवलोकन टेक्नोलॉजियां हमें सेडना और अन्य दूर की ऑब्जेक्टों का अधिक विस्तार से अध्ययन करने की अनुमति देंगी। ये अवलोकन बहुमूल्य डेटा प्रदान करेंगे, जो सौर मंडल के निर्माण और विकास के बारे में हमारे थ्योरियों को परिष्कृत करने में हमारी सहायता करेंगे। सेडना की कक्षा के आसपास के रहस्य सिर्फ हिमखंड की नोक हैं, जो एक विशाल और बेरोजगार क्षेत्र की ओर इशारा करते हैं, जिसे डिस्कवरिया जाना बाकी है। सेडना और इसकी असामान्य कक्षा का अध्ययन एक सतत प्रक्रिया है। खगोलविद इसके पेचीदा मार्ग की व्याख्या करने के लिए डेटा एकत्र करना और नए सिद्धांत विकसित करना जारी रखते हैं। प्लेनेट 9 की खोज, यदि यह मौजूद है, तो कई खगोलविदों के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। आने वाले वर्ष निस्संदेह नई अंतर्दृष्टि और डिस्कवरियां लेकर आएंगे,
जो बाहरी सौर मंडल और उसके गूढ़ निवासियों के बारे में हमारी समझ को और बढ़ाएंगे। ज्ञान की खोज हमारी अतृप्त जिज्ञासा और ब्रह्मांड के मिस्टरीजों को उजागर करने की इच्छा से प्रेरित होकर जारी है। सेडना की कहानी इस बात की याद दिलाती है कि हमारा सौर मंडल एक विशाल और मिस्टरीजमयी जगह है जो डिस्कवरी जाने वाले अजूबों से भरी है। जैसे जैसे हम अपने ब्रह्मांडीय पड़ोस के बाहरी क्षेत्रों का पता लगाना जारी रखते हैं, हम केवल कल्पना कर सकते हैं कि अंधेरे में और कौन से रहस्य हमारा इंतजार कर रहे हैं। शायद ऐसे अन्य बौने ग्रह हैं जिनकी कक्षाएं सेडना से भी अधिक विचित्र हैं, या हो सकता है कि प्लेनेट 9 वहां हो जो पाए जाने की प्रतीक्षा कर रहा हो। एक बात निश्चित है, ब्रह्मांड आश्चर्यों से भरा है और खोज की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है।